स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट मॉडल पेपर हम कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल बेसिकली फ़िज़िक्स क्लास सेकेंड ईयर यानी कि क्लास 12th में भी है और क्लास 10th में भी है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। 10 मार्क्स का ये पीबीए पेपर है क्लास 10th के लिए। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 देखें। स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड ड्रास द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। एक स्टूडेंट है जो कि जिससे गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करनी है बेसिकली बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, और वो ये फॉलोइंग डायग्राम, इस तरह के सर्किट डायग्राम वो बनाता है। ठीक है, तो इसमें कहा ये जा रहा है नेम द फॉलोइंग मेंशन्ड कंपोनेंट्स इन दिस सर्किट। सर्किट में जो कंपोनेंट्स मेंशन किए गए हैं आप इनके नाम लिखें। ये कहा गया है। उनमें देखें बी है। बी आपको क्या नज़र आ रहा है? बी बेसिकली बैटरी का सिंबल है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स है जिसे हम कहते हैं। तो ये बी बेसिकली बैटरी है। उसके बाद आपको ब्लू कलर में आर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इसको हाई रेजिस्टेंस बॉक्स कहेंगे। ठीक है, बेसिकली ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और इसको यहाँ पर हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जी क्या है? गैल्वेनोमीटर। एस क्या है? स्मॉल रेजिस्टेंस या शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स कह लें। ठीक है, आपकी मर्जी। K1 और K2 बेसिकली दो स्विचेस हैं। ठीक है, क्या है? दो स्विचेस। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चले। इसमें कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। 5 मार्क्स का ये पार्ट है, तो आपने ये टेबल कंप्लीट करना है। इसमें बेसिकली आपको किस तरह का पैटर्न मिल सकता है और क्या चीज़ आपसे पूछी जा सकती है वो समझ लें। इसमें बेसिकली रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ आपको दी हुई होंगी। ठीक है, कहते हैं कि अगर हम K1 स्विच को क्लोज़ करें तो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हो रही है 24, तो आपको ये एंगल भी दिया हुआ होगा। शंट रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ ये भी आपको कॉलम में दी हुई हो सकती हैं। ठीक है, K1 एंड K2 दोनों को अगर हम क्लोज़ कर दें तो हाफ डिफ्लेक्शन θ/2 की वैल्यू कितनी आती है, ये आपके पास वैल्यूज़ आपको मेंशन होंगी। आपको कहेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आप मालूम करें। ये जो लास्ट कॉलम आपको नज़र आ रहा है टेबल ए में, ठीक है, इसमें गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस बेसिकली उसको आप आर जी से लिखें या आप कैपिटल जी से लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। ये बेसिकली कैपिटल जी जो है ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। इसका फार्मूला है इक्वल टू आर एस डिवाइड बाई आर माइनस एस, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम। तो आगे ओहम का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आपका यही काम होगा कि आपने ये फाइनल फार्मूला याद करना है। ये फार्मूला नहीं गिवन होगा पेपर में। ठीक है, तो ये फाइनल फार्मूला आर एस डिवाइड बाई आर माइनस एस इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये याद रखना है आपने। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को जी, कैपिटल जी के साथ शो किया है। आप चाहे तो आर जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आप जब पुट करते हैं, क्योंकि आपके पास आर भी है हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, एस शंट रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ भी है। ठीक है, उसको पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, हर डाटा के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपने एवरेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की एवरेज वैल्यू जब आप निकालेंगे तो उसमें ये करना होगा कि सारी वैल्यूज़ को ऐड अप करेंगे और डिवाइड बाई कर देंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस 5 है, तो आप डिवाइड बाई 5 कर देंगे। टोटल रेजिस्टेंसेस का सम करेंगे, डिवाइड बाई 5 करेंगे, तो आपके पास आ रही है यहाँ पर 119.6 ओहम। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उसके बाद बी पार्ट देखें। तो बी पार्ट में आप से कहा जा रहा है कि फिगर ऑफ मेरिट के मालूम करें। ठीक है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मेंशनड है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर भी मेंशनड है 5 वोल्ट। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं कि आपने फिगर ऑफ मेरिट के अगर मालूम करना हो तो कुछ वैल्यूज़ टेबल में मेंशनड होंगी, जिस तरह के ईएमएफ ऑफ बैटरी, ये पता होगा कि 2 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की है, जितनी की भी होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी होगी। ठीक है, मेंशन लिखी हुई होगी। उसके बाद
K1 को क्लोज करने पर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना ऑब्जर्व हो रहा है, थीटा की वैल्यू ये भी मेंशन होंगी कॉलम्स में, ठीक है। तो आपको फिगर ऑफ मेरिट के की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसका फार्मूला आप याद रखेंगे, के इज़ इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस जी, आर प्लस जी और साथ क्या है, थीटा। अब इसमें देखें तो आपके पास ई बेसिकली क्या होगा, ईएमएफ, बैटरी के वोल्टेजेस, तो वो 2 है तो आप 2 पुट करेंगे। आर की वैल्यू भी आपके पास सामने मेंशन्ड है 75,000, फिर प्लस जी है, तो जी की वैल्यू हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है, ठीक है। हमने ऊपर निकाली थी ना आर जी की वैल्यू या कैपिटल जी की वैल्यू, बेसिकली गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस, तो जो आपने ऊपर निकाली है 119.60, तो वही यहाँ पर पुट होगी। और एंगल कितना है हमारे पास, थीटा 24 डिग्री। तो इस तरह आप जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 1.10 10⁻⁵ एम्पेयर पर डिवीजन। ए डिवाइडेड बाई डिवीजन का मतलब ये है, जो यूनिट है ना हमारे पास फिगर ऑफ मेरिट का, वो है एम्पेयर पर डिवीजन, ठीक है। तो आप हर ऑब्जर्वेशन के ऊपर आप ये फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका आप उसी तरह एवरेज ले लेंगे, तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ रही है 1.11 10⁻⁵ एम्पेयर पर डिवीजन। ए डिवाइड बाई डिवीजन लिखा हुआ है ना, तो ए का मतलब है एम्पेयर पर डिवीजन। अब इसको देखें, रिजल्ट हमारे पास यही बन रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर 119.60 और फिगर ऑफ मेरिट 1.11 10⁻⁵ एम्पेयर पर डिवीजन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस को देखें। इस तरह ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट कम पार्ट था इस प्रैक्टिकल का, ये दोनों टेबल्स, और इन दोनों टेबल्स में आपको दो मेन फार्मूलाज आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर का और फिगर ऑफ मेरिट मालूम करने का। यही दो फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको गिवन होंगी, या अगर नहीं भी होगी, फ़र्ज़ किया हाई रेजिस्टेंस की बॉक्स की वैल्यू नहीं देते तो बाकी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट मैक्सिमम होंगी, तो आप कोई एक अननोन होने की वजह से वो आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूला से। उसके बाद राइट रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या रिलेशन है करंट और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन में, ये हमें बता रहे हैं। तो डायरेक्ट रिलेशन होता है बेसिकली कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा के, ठीक है। तो आई इज़ इक्वल टू के थीटा, के बेसिकली कांस्टेंट हमने लगाया और थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इस तरह हमारे पास करंट पासिंग थ्रू द गैल्वानोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं, तो कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगी, जितना ज़्यादा उसमें से करंट गुजरेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा एंगल पर वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। व्हाट इज़ द फिगर ऑफ मेरिट इन द गैल्वानोमीटर, बेसिकली फिगर ऑफ मेरिट हमने ऊपर बात की है, तो फिगर ऑफ मेरिट है क्या चीज़। तो मैंने आपको बताया था कि उसका हमने यूनिट क्या लिखा था, एम्पेयर पर डिवीजन, बेसिकली वहीं पर उसकी डेफिनेशन आप गैस कर सकते हैं। फिगर ऑफ मेरिट बेसिकली is the amount of current needed to produce a one division deflection in the galvanometer, ठीक है। करंट की वो क्वांटिटी जो गैल्वानोमीटर में वन डिवीजन डिफ्लेक्शन शो कराने के लिए रिक्वायर्ड है, उसको हम क्या कहेंगे, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वानोमीटर। और उसको हम किसके साथ शो करते हैं, लेटर के साथ, स्मॉल के साथ, ठीक है। यही किया था ना हमने ऊपर उसमें टेबल के अंदर जो मेंशन थे। तो फिगर ऑफ मेरिट को हम स्मॉल के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है हाउ इज़ हाफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर पॉसिबल। गैल्वानोमीटर में बेसिकली हाफ डिफ्लेक्शन किस तरह मुमकिन होती है। हाफ डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि पहले अगर डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर में करंट की वैल्यू हमें शो हुई है 30 मिली एम्पेयर, तो हाफ डिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास 15 मिली एम्पेयर करंट शो होना हाफ डिफ्लेक्शन में। तो ये हाफ डिफ्लेक्शन किस तरह हम अचीव कर सकेंगे, किस तरह मुमकिन होगी, तो इसी को हम देख रहे हैं। हाफ डिफ्लेक्शन is a technique used in the electrical circuits, for example in the galvanometer, where you adjust variable resistance to reduce the galvanometer's deflection to exactly half of its initial deflection। तो आपने देखा था शंट रेजिस्टेंस के बारे में, स्मॉल रेजिस्टेंस, तो वो बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टर है, आप उसकी वैल्यू को चेंज करके आप गैल्वानोमीटर के नीडल की डिफ्लेक्शन को हाफ वैल्यू तक लेके आ सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय एडिंग शंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर। आपने देखा था कि जो स्मॉल रेजिस्टेंस है वो गैल्वानोमीटर के क्या है, पैरेलल सर्किट में लगी हुई है।
जब आप इस स्विच को क्लोज़ कर देते हैं, ये आपको दिखा देते हैं। K2 स्विच को जब आप क्लोज़ करते हैं ना, क्लोज़ का मतलब ये है कि ये सर्किट कंप्लीट हो जाए, करंट यहाँ से गुजरना शुरू हो जाए, तो फिर गैल्वानोमीटर और स्मॉल रेजिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम अचीव कर सकते हैं हाफ डिफ्लेक्शन। उसके बाद देखें ब्रीफ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल को सिंपल हम बयान कर रहे हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स इनसाइड द कॉइल, बेसिकली ये कॉइल से बना होता है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह। उसके बाद कहते हैं नीडल इनसाइड इट बिगिंस टू टर्न व्हेन ग्रेटर और लेसर इंटेंसिटी डिपेंडिंग ऑन द करंट सर्कुलेटिंग इनसाइड इट। कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है ना कॉइल के अंदर, नीडल जो है उसके अंदर वो क्या हो जाएगी, टर्न करेगी। वो या तो ज़्यादा टर्न करेगी या कम टर्न करेगी। वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, करंट की वैल्यू के ऊपर, कि करंट कितना प्रोवाइड किया गया। द कॉइल रोटेशन व्हेन causes the spring which is connected to it to move as well। तो बेसिकली वहाँ पर स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग की जो बेसिकली कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर सकती है। तो ये यहाँ पर बेसिकली 10th के लेवल के लिए ये आसान लफ्ज़ों में ये एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन गैल्वानोमीटर एंड एमीटर। क्या एमीटर और गैल्वानोमीटर में कोई फ़र्क है, तो यस उनमें फ़र्क है, और क्या फ़र्क है वो भी साथ लिखना है। गैल्वानोमीटर बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्मॉल करंट्स की वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। किसी भी सर्किट में स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। और एमीटर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हायर वैल्यू ऑफ करंट्स की मेजरमेंट में एमीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये मेन फ़र्क है। और गैल्वानोमीटर को हम एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है